जी हाँ दोस्तों, हम गलेन सचिन आप सभी के लिए लेके आए जो बिहार के मद्य निषेध कानूनी एग्जाम देने वाले बिहार पुलिस के लिए। आप लोग पूरा सिलेबस तो पढ़ लिए होंगे, मान लीजिए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जो आपको आज 40 टॉपिक बताने जा रहे हैं। जो बच्चा यही टॉपिक को गलती करते हैं, इस टॉपिक को रिविजन नहीं करते, इसको थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं, और इसी 40 टॉपिक से आपको एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर अभी से भी आप इस 40 टॉपिक को आप पकड़ बना लेते हैं तो एग्जाम में आप उन सब विद्यार्थी से जो लाखों का भीड़ है उनसे आप आगे रहेंगे। क्योंकि हम खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, 2 बार एग्जाम दिए, बिहार पुलिस 2 बार क्वालिफाई किए, 2 बार एसएससी जीडी एग्जाम निकाले, दरोगा का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। हम जो 48 लगभग 40 से 48 टॉपिक लगभग है जो हम लिखे हैं, अगर आप इस टॉपिक को अगर देख लिए एक बार, जो हम आपको हिंट्स दे के बता रहे हैं, आप सच बता रहे हैं, आप बहुत लड़कों से आगे चल जाएंगे। और आप एक बार जरूर सुनिए मेरा बात। जैसे लोक चित्रकला, आपको लोक चित्रकला टॉपिक पे ध्यान देना है। जैसे कि पूछ देता मधुबनी चित्रकला हो गया, पेंटिंग, पटचित्र कहाँ का है, उड़ीसा का है, सौरा कहाँ का है, इस तरह के देख लेना है। दूसरा आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र देख लेना है। तीसरा वादक एवं वाद्य यंत्र, जैसे सितार कौन बजाता है, पंडित रविशंकर प्रसाद। शहनाई कौन बजाता है, बिस्मिल्लाह खां। बांसुरी कौन बजाता है, हरिप्रसाद चौरसिया। इस तरफ का आपको देख लेना है। और फिर टॉपिक अगला, विश्व के प्रमुख समाचार एजेंसी, जैसे भारत का ही ले लीजिए, मिरातुल अखबार था पुराना, ये सब टाइप का हो गया। एनिबेसेंट का था, वो सब देख लेना है। तीसरा है प्रमुख देशों की एजेंसी, जैसे रॉ हो गया, इस तरह से एजेंसी देखना है। फिर उसके बाद साइंटिफिक नेम, जैसे वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, जैसे आम का क्या हो गया, गाय का क्या हो गया, कमल का क्या हो गया, 5 6 7 गो है, 10टा है, उसको आपको देख लेना है। प्रमुख नृत्य, जैसे कथकली, शास्त्रीय नृत्य अब नहीं पूछता है क्योंकि आसान है, लोक नृत्य पूछ देगा। जिससे पूछ देगा आपको, जैसे हो गया लोक नृत्य बहुत सारा है। जट जाति कौन का है, बिहार का है, विदेशिया कौन का, बिहार के संदर्भ में आपको देख लेना, जैसे सरहुल सब हो गया, ये सब झारखंड का है। उसके बाद फिर आपको कर देख लेना है। टैक्स जिसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष, 2 प्रकार का टैक्स होता है। जिससे पूछ देगा आपको जीएसटी कौन सा कर है, तो पूछ देगा जीएसटी कौन सा कर है, तो आपको क्या लगाना है, और प्रत्यक्ष कर है। इस तरह से आपको देख लेना है जो भी चीज़ बचा है। अब पूछ देगा भारत होने वाले प्रमुख विदेशी, जैसे वैनसंग हो गया, वास्को डिगामा हो गया, कब आया था, किसके कार्यकाल में भारत था, उस समय कौन सा राजा था, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद प्रमुख राजवंश देख लेना है, जैसे कि हरिहर बुक्का ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया, कर्ण वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया। आपको थोड़ा वंश देख लेना, उसका संस्थापक देख लेना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। उसके बाद आपको प्रमुख देश एवं मुद्रा देख लेना, जैसे कि पूछ देगा कि ईरान का राजधानी कहाँ है, सूडान का राजधानी कहाँ है, मतलब 30 से 40 देशों का आपको राजधानी और उसका मुद्रा हमेशा दिमाग में रखना है। उसके बाद प्रमुख मंदिर हो गया, जिससे प्रमुख मंदिर में आ गया खजुराहो कहाँ है। उसके बाद जैसे ले लीजिए खजुराहो मंदिर पूछ देगा। मंदिर में एक पूछता है शैली, जैसे कौन सा मंदिर कौन सा शैली का है, द्रविड़ शैली में कि नागर शैली में, ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद समिति एवं आयोग, जैसे पूछ देगा सक्रिया समिति। फिर सरदार सोलह सिंह समिति कब आया, किसके लिए लाया गया था, मौलिक अधिकार को जोड़ने के लिए। फिर चुनाव से संबंधित 1 2 गो समिति है, वो आपको देख लेना है। फिर जीएसटी से संबंधित समिति था, आरबीआई से संबंधित समिति था, वो सब आपको थोड़ा नज़र में रखना है। उसके बाद फिर आपको खेल एवं पुरस्कार देखना, जैसे अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, किसको लेटेस्ट मिला है, ओलंपिक थोड़ा सा अगर हुआ है जो लेटेस्ट वाला ओलंपिक, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, सूर्य किरण अभ्यास कहाँ का है, बिम्स्टेक कहाँ का है, थोड़ा वो आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको बुक ऑथर बता, जैसे बुक ऑथर भी पूछता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। जैसे पूछ देगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति लाय, द 3 स्टेटेज। फिर उसके बाद हो गया डॉलर बहु सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ये आपको देख लेना है। द महात्मा गांधी का जो सब बुक है वो सब आपको देख लेना है। फिर उसके बाद प्रमुख स्टेडियम, जैसे ईडन गार्डन कहाँ है, कीनन स्टेडियम कहाँ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, थोड़ा सा स्टेडियम का भी आपको नॉलेज रहना चाहिए। फिर उसके बाद खेल एवं खिलाड़ी से मिताली राज किससे संबंधित है, बजरंग पुनिया किससे संबंधित है, थोड़ा यह भी आपको देखना है। फिर इसके तेल सौदा कारखाना, जैसे डिगबोई कहाँ पे है, बरौनी तेल सौदा कारखाना कहाँ है, जितना भी भारत में है वो आपको एक बार नज़र में ले लेना है। उसके बाद मेजर इन्वायरमेंट, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया, मॉन्टेग्यू प्रोटोकॉल कब आया, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, ये सब आपको थोड़ा सा नज़र में रखना है। उसके बाद ताप विद्युत संयंत्र, जैसे नरोरा कहाँ है, नवेली कहाँ है, कहलगांव बोला जो ताप विद्युत संयंत्र, वो आपको थोड़ा सा नज़र में रखना है। फिर उसके बाद प्रमुख जनजातियों, जैसे भील हो गया, गोंड हो गया, ये सब जनजाति जो है किस राज्य में पाया जाता है, सबसे अधिक कौन सा जनजाति भारत में है, ये सब थोड़ा सा आपको देख लेना है। फिर उसके बाद खेलों से संबंधित शब्द, जैसे क्रिकेट में है जो होता है बोल्ड, LBW, ये सब टाइप का और सब खेल है, जैसे लूडो है, कैरम है, चेस है, कबड्डी है, फुटबॉल है, थोड़ा सा आपको 1 2 गो उसको देख लेना है कि कौन सा शब्द उसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद
देश एवं संसद का नाम, जैसे नेपाल का संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद, भारत का संसद जैसे यूएसए में बोला जाता है कांग्रेस, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, ब्रिक्स, नाटो, डब्ल्यूएचओ, इस सब का आपको संस्थान कब स्थापना हुआ और किसके लिए है और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको एक बार नज़र में रखना है। फिर उसके बाद अनुसंधान केंद्र, जैसे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, करनाल में। इस तरह से जितना अनुसंधान संस्थान है वो भी आपको नज़र में रखना है। जैसे जानवर और नस्ल, ये भी थोड़ा आपको देखना है। जैसे पूछ देगा मुर्रा किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है, मतलब नस्ल आपको देखना है कौन कौन, जैसे सुअर का नस्ल देख लेना है, गाय का, बकरी का, घोड़ा का, ये सब देख लेना है। उसके बाद नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, ये भी आपको नजर रखना है। जैसे लखनऊ गोमती नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, पूछ देगा चेन्नई किसके किनारे है, ये सब जैसे भागलपुर है गंगा नदी के किनारे, इसलिए आपको भी देख लेना है कि प्रमुख नदी के किनारे बसे शहर। उसके बाद आपको देख लेना कृषि उत्पादक देश और राज्य से संबंधित कृषि कौन सा, मतलब चावल सबसे, जैसे बिहार से संदर्भ में एग्जाम दे रहे तो बिहार का पूछेगा, जैसे चावल के लिए पूछ देगा कौन सा है, रोहतास। फिर उसके बाद झूम कृषि किस राज्य में, पूर्वोत्तर भारत में जो है झूम कृषि, वो वाला पूछ देगा आपको। फिर चावल का खेती पूछ देगा। फिर केला सबसे अधिक बिहार में कहाँ होता है, हाजीपुर में। फिर लीची के लिए प्रसिद्ध सबसे अधिक कौन सा है, मुजफ्फरपुर। रेशम सबसे अधिक उत्पादन भागलपुर, जूट सबसे उत्पादक पूर्णिया। इस सब टाइप का आपको क्वेश्चन देख लेना है बिहार के संदर्भ में। देश राजधानी मुद्रा आपको बता दिए। और उसके बाद फिर रिसर्च सेंटर जैसे यूएनओ थी, रिसर्च सेंटर जैसे इसरो हो गया, नासा का हो गया, इसका आगामी लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसी तरह अगला इसका कौन सा मिशन है, नासा का क्या है, इसरो का क्या है, और कौन सा नया मतलब कोई मिसाइल वगैरह बना है तो जैसे एंटीटेक्स मिसाइल, वो सब आपको देख लेना है। ये सभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भी आती है। जैसे नया आपको देख लेना है गवर्नमेंट और उसका सीएम, चीफ मिनिस्टर जो लेटेस्ट बना है, जैसे नीतीश कुमार अभी चर्चाओं में, वो राज्यसभा ज्वाइन करेंगे इस्तीफा देके, वो आपको एक नज़र में देख लेना है। उसके बाद फिर रामसर साइट, जितना भी रामसर साइट है बिहार के संदर्भ में वो आपको देखना ही है। जैसे गोगेबिल पक्षी, गोगेबिल जो है लेटेस्ट कटिहार का बना है, उसी तरह नागी नकटी जो अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य, वो जमुई में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जैसे ये सब है बिहार के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको देख लेना है। फिर उसके बाद मतलब जितना हम टॉपिक बताएं, अगर आप इतना टॉपिक कवर करते तो आप मानिए उन सभी विद्यार्थियों से आप आगे जा सकते हैं, आप लाखों के भीड़ से आप आगे बन सकते हैं, आप जो है एक थोड़ा प्रोफेशनल स्टूडेंट बन सकते हैं। जो चीज़ सब कर रहे हैं वो चीज़ आप करते रहेंगे तो आप हमेशा एग्जाम में असफल रहेंगे। हम अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। अगर आप लोग को भी सिलेक्शन एग्जाम में निकालना है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी सिलेबस है करंट अफेयर पढ़वे करते हैं, लेकिन हम आपको जो ये सब टॉपिक बताएं, ये सभी चीज़ आप अपने अंदर नॉलेज बढ़ाएं और ये सब चीज़ों को आप डिटेल से थोड़ा सा अध्ययन करें। आप लाखों की भीड़ से ऊपर आएंगे और आपका रिजल्ट बनेगा। जो जो टॉपिक बनाए इतना अगर पढ़ लें तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियो लाएँ और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी शॉर्ट वीडियो आपको टॉपिक वाइज बता दें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके लिए वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।